हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की इस क्लास में एक बार फिर आप स्वागत है। आज हम क्लास 10 के गणित के पेपर की आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनकी घातों का योगफल बताना। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 4 इंटू में 5 की घात 2। ये है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 की घात 4 है और 5 की घात 2 है। तो कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल 4 और 2 6 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का 103 है तो k का मान 103 है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो k का मान क्या होगा, बराबर में 0 करना है। तो यहाँ पे 3 पुट किया, x की वैल्यू 3 पुट की तो k का मान आएगा माइनस में 21। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1-2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y हो तो वह संख्या है। इकाई का अंक x लेना है और दहाई का अंक y लेना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दहाई का अंक y लेना है और इकाई का अंक x लेना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। AB बराबर 10 है और DE बराबर 8 है, तो BC अनुपात EF। BC अनुपात EF देखना है। AB और DE का दे रखा है 8, 10 और 8 है, इसका मान दे रखा है। तो समरूप है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। तो AB अनुपात DE बराबर में BC अनुपात EF होगा। तो BC अनुपात EF बराबर क्या होगा, 10/8। 10/8 इसका मतलब हो गया 5:4 हो गया। 10/8 हो गया तो 5:4 हो गया। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो गया, द ऑप्शन हो गया, 5:4 हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P-3,4 की दूरी है। मूल बिंदु से दूरी देखी जा रही है तो इसका हो जाएगा, दूरी सूत्र से दूरी हो जाएगी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16 25, तो अंडर रूट करेंगे तो 5 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर। और कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर है। कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया। और कोट 45 का मान होता है 1, तो 2 माइनस में 1 होगा, तो 1 हो गया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक खंबा है, ऐसे ये खंबा हो गया, इसकी परछाई यहाँ से सूरज आ रहा है, तो इसकी परछाई ये वाली हो गई। इन दोनों की लंबाई बराबर है। खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये वाला कोण पूछा है। ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों 45 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और P की केंद्र से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई है 25, ये सेंटर से दूरी है 24। तो यहाँ से अपन को पता है कि ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, और यही त्रिज्या ये ज्ञात करनी है अपन को आर। तो यहाँ पे ये 25 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से ये 24 है, तो ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग देना, 1/4 करना है। तो वृत्त का कितना होता है πr², 1/4 करना है इसका। पाई की वैल्यू है 22/7, इंटू में ये 7 का स्क्वायर करना है, 7 इंटू में 7 हो गया, और डिवाइड में 4 भी है ये वाला, यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 11, 77 डिवाइड में 2, तो इसका ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। πRL 22/7
इंटू में आर की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दे रखी है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया इसका, ये वाला ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो अधिकतम 1 हो सकती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1.5 आएगा तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, प्रायिकता हो ही नहीं सकती। ये सभी हो सकती है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 1 से अधिक प्रायिकता हो ही नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। यदि दो प्रीमियर संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम है तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। यदि दो प्रीमियर संख्या और उनका एचसीएफ और एलसीएम कभी बराबर नहीं होगा, अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि संख्याएं क्या है, समान है। अदरवाइज इसका एलसीएम और एचसीएफ कभी बराबर होगा ही नहीं, तो संख्याएं हमेशा क्या होगी, समान होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 5 और अल्फा बीटा बराबर कितना है 6, मल्टीप्लाई 6 है और योगफल 5 है, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होता है ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल 0, क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ये योगफल वाला आ गया 5 प्लस में 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस के माइनस 3 इक्वल 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों समांतर है। समांतर कब होगी, जब a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 होगा और नॉट इक्वल c1 बट्टा c2 होगा। इसका मतलब 1 बट्टा 2 बराबर होगा 1 बट्टा के बराबर होगा। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। के किस मान के लिए पूछा है तो के की वैल्यू होगी 2, जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है दोनों कोण बराबर है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, इन सब की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, ई एफ का माप पूछा है, ई एफ का माप पूछा है। तो ये है, ये बराबर दे रखा है, ये 2 और 3 है, ये है 4 और ये 6, तो 2:3 है इनका अनुपात, और इसका अनुपात भी 4/6 करे तो 2:3 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है और बीच वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी इनके बराबर होगा, 2:3 में होगा। तो इनका क्या होगा, मतलब BC अनुपात EF बराबर 2:3 होगा। तो ये होगा, BC की वैल्यू है कितनी है 3, डिवाइड में EF होगा बराबर क्या होगा, 2:3 होगा। तो EF की वैल्यू आ जाएगी, अब कर दिया 9/2, ये हो गया EF, तो ये हो गया 4.5। तो इसकी वैल्यू हो गई, EF की वैल्यू हो गई 4.5, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, की वैल्यू कब बराबर होगी, sin 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है 0, तो ये 0 पर ही बराबर होगी। अदरवाइज ये किसी भी मान के लिए बराबर होता ही नहीं है, पुट करके भी देख सकते हैं 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। sin 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 12/13 है तो sin a का मान होगा। cos में क्या होता है, आधार बटा करण होता है, तो ऊपर वाला आधार ये है करण। साइन में क्या होता है, L/K होता है, लंब बटा करण होता है। तो नीचे 13 आएगा, किसी में भी नीचे यहाँ पे इसमें ही 13 है, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि 5/13 ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नीचे करण आता है और इसमें भी करण है नीचे, तो 13 वैल्यू नीचे एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, ये 1 है, ये 12 है, यहाँ से 1 पर जाएगा तो ये 5 मिनट हो गया इसका, मिनट की सुई के द्वारा, और ये पूरा राउंड करेगी तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। और तो 360 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 30, तो इसका मतलब 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनता है,
30 डिग्री का कोण बनता है, तो ए ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।